गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। बच्चों, जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा है कि हमने पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें टेबल को बनाना सीखा है और साथ में डिज़ाइन टैब के अनुसार टेबल का स्टाइल देना सीखा है, उसे बॉर्डर देना सीखा है और उसकी शेडिंग करना सीखा है। तो आगे हम अपने टेबल के कुछ ऑप्शन और करेंगे। तो आइए आज हम चलते हैं हमारे लेआउट टैब पे। बच्चों, लेआउट टैब में हम अपनी टेबल के ऊपर और बहुत सारे एक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, ये जो सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, एक रोहित, सुरेश, कैथल, ये जो लाइनें हैं इन्हें हम टेबल की भाषा में कहते हैं रो। इन्हें हम रो बोलते हैं। और जो ये सीरियल नंबर है ये एक कॉलम है, नेम है ये भी एक कॉलम है, फादर नेम है ये भी एक कॉलम है, एड्रेस ये भी एक कॉलम है। तो बच्चों, यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम और एड्रेस नाम के 4 कॉलम है इस टेबल में। और 1, 2, 3, 4 ये 4 और सीरियल नंबर वाली कुल मिलाकर 5 पंक्तियां या लाइनें इस टेबल में हैं। और बच्चों, जो ये इस टेबल का सबसे छोटा भाग है जिसमें हम कुछ लिख सकते हैं, इसे हम कहते हैं सेल। जैसे जिसमें रोहित लिखा हुआ है ये भी एक सेल है, सुमन लिखा हुआ है ये भी एक सेल है, सुभाष लिखा हुआ है ये भी एक सेल है। तो बच्चों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसे एक लाइन बोलते हैं, ये एक कॉलम है और जो टेबल का सबसे छोटा हिस्सा है जिसमें हम कुछ लिख सकते हैं उसे हम सेल कहते हैं। अब बच्चों, सबसे पहले आप अपनी टेबल को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यदि आप अपने इन पंक्तियों की, अपनी इन लाइनों की हाइट बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। देखिए, आप अपनी टेबल की पंक्तियों की लाइन की हाइट बढ़ा या घटा सकते हो। तो देखिए किस तरीके से आप ये हाइट बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। वैसे ही यदि आप किसी भी कॉलम की चौड़ाई घटाना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे ये सीरियल नंबर वाला कॉलम है, इतना चौड़ा कॉलम मुझे नहीं चाहिए, तो सबसे पहले आप सीरियल नंबर वाले कॉलम को सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है आपका विड्थ का, इसमें आप सीरियल नंबर वाले कॉलम की विड्थ घटा सकते हो। तो इस तरीके से आप कॉलम की विड्थ घटा या बढ़ा सकते हो। तो बच्चों, अब आप इन दोनों ऑप्शंस को इस्तेमाल करना सीख गए हो, अपने पंक्ति या रो की हाइट घटाना या बढ़ाना, अपने कॉलम की चौड़ाई घटाना या बढ़ाना। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए ये जो लाइन नंबर 2 है सुमन, इससे पहले मुझे किसी भी एक छात्र का रिकॉर्ड एंटर करना है। तो सबसे पहले मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन है मेरा इंसर्ट अबव, यानी कि यदि मुझे सुमन वाली लाइन से पहले कोई लाइन चाहिए, खाली लाइन चाहिए, तो मैं इंसर्ट अबव इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब है सेलेक्ट की गई लाइन के ऊपर एक लाइन बनाना। ये देखिए, हमने ये लाइन सेलेक्ट की थी सुमन वाली, तो उससे ऊपर एक लाइन हमारी ऐड हो गई। अब मान लीजिए मैं राकेश वाली लाइन के नीचे एक लाइन लगाना चाहता हूं या ऐड करना चाहता हूं, तो मैं इस्तेमाल करूंगा इंसर्ट बिलो। इससे क्या होगा, जो लाइन हमने सेलेक्ट की है उस लाइन के नीचे एक लाइन ऐड हो जाएगी। ये देखिए। तो बच्चों, यदि आपको किसी भी सेलेक्ट की गई लाइन के ऊपर कोई लाइन इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट अबव, और सेलेक्ट की गई लाइन के नीचे अगर कोई लाइन ऐड करनी है तो इंसर्ट बिलो। ऐसे ही हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे एड्रेस के कॉलम से पहले क्लास का कॉलम चाहिए, तो सबसे पहले एड्रेस का कॉलम सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद इंसर्ट लेफ्ट, यानी कि एड्रेस से पहले एड्रेस की बाईं साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए, एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया। वहां पर आप क्लास लिख सकते हो। और मान लीजिए मुझे नेम कॉलम के बाद
कोई कॉलम चाहिए, यानी कि नेम कॉलम की दाईं साइड में एक खाली कॉलम चाहिए, तो मैं इस्तेमाल करूंगा इंसर्ट राइट। ये देखिए, अब नेम कॉलम के दाहिनी तरफ एक कॉलम आ गया। आप इसे कोई भी मदर नेम का नाम दे सकते हो। तो बच्चों, यदि आपको कॉलम के लेफ्ट साइड में कोई खाली कॉलम चाहिए तो इंसर्ट लेफ्ट को दबाइए, और यदि आपको कॉलम के राइट साइड में कोई खाली कॉलम चाहिए तो इंसर्ट राइट दबाएं। अब मान लीजिए मुझे ये क्लास का कॉलम अब नहीं चाहिए, या मेरे लिए ये कॉलम एक्स्ट्रा है, तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए। अब डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आपसे ये पूछेगा कि सेल को डिलीट करना है, कॉलम को डिलीट करना है, या रो को डिलीट करना है। आपको तो कॉलम को डिलीट करना है, तो डिलीट कॉलम ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। यदि आपको ये रो जो आपने इंसर्ट करी थी ये डिलीट करनी है, तो सबसे पहले रो को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद डिलीट ऑप्शन पर जाकर डिलीट रो पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, ये रो आपकी डिलीट हो गई। तो बच्चों, इस तरीके से आप अपनी कोई भी नई रो इंसर्ट कर सकते हो, नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी कॉलम या रो को डिलीट कर सकते हो। अगला जो हमारा ऑप्शन है बच्चों, वो है मर्ज सेल। मर्ज सेल, मर्ज का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा सेल को मिलाकर एक सेल बनाना। मान लीजिए मैंने ये 4 सेल सेलेक्ट किए। मर्ज सेल, मर्ज सेल में आप सोचिए कि 2 प्लॉट हैं, उनकी 4 दीवारी निकली हुई है, उनके बीच में एक दीवार है, और उस दीवार को आप गिरा दीजिए तो वो दोनों प्लॉट मर्ज हो जाएंगे। इसी तरीके से आप अपनी टेबल के 2 या 2 से ज्यादा सेल को मिलाकर मर्ज सेल की सहायता से एक सेल में बदल सकते हैं। देखिए, यहां पर मैंने 4 सेल सेलेक्ट किए, मर्ज सेल पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, आपका ये सेल एक सेल की तरह काम करेगा। ये देखिए, तो एक सेल में ये बदल गया है। तो इसे कहते हैं हम मर्ज सेल, 2 या 2 से ज्यादा सेल को मिलाकर एक सेल में बदलना। अब हम बात करते हैं स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल होता है तोड़ना। एक सेल को सेलेक्ट कीजिए, मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, स्प्लिट सेल पर क्लिक कीजिए। ये आपसे पूछेगा कि आपको इस सेल को कितने कॉलम और कितनी रो में तोड़ना है। मान लीजिए मुझे इस सेल के 3 कॉलम और 2 रो या लाइन चाहिए, तो ओके पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, अभी आपको नहीं दिखाई दिया होगा, तो सबसे पहले फोल्डर पर कीजिए। ये देखिए, आपका एक सेल में 3 कॉलम बन गए हैं और 2 रो। इसे कहते हैं हम स्प्लिट सेल। एक सेल को 2 या 2 से ज्यादा भागों में तोड़ना कहलाता है स्प्लिट सेल। तो बच्चों, हम अपनी टेबल में 2 या 2 से ज्यादा सेल को सेलेक्ट करके एक सेल में भी बदल सकते हैं, और साथ में एक ही सेल को 2 या 2 से ज्यादा भागों में भी तोड़ सकते हैं। तो बच्चों, अगला जो हमारा ऑप्शन है वो आएगा टेक्स्ट डायरेक्शन। तो सबसे पहले आप रो की हेडिंग को सेलेक्ट कीजिए। टेक्स्ट डायरेक्शन, हम अपने लिखे हुए टेक्स्ट को किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं या लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है टेक्स्ट डायरेक्शन। इससे हमारी टेबल और भी अच्छी दिखाई देती है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने टेक्स्ट को किस डायरेक्शन में लिखना चाहते हो। तो बच्चों, अभी हमारे टेक्स्ट कॉलम के ऊपरी भाग में लिखे हुए हैं। तो यदि इन ऑप्शंस को आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपके ये टेक्स्ट कॉलम के बीच में भी आ सकते हैं, कॉलम के बॉटम में भी आ सकते हैं, और कॉलम के सेंटर में भी आ सकते हैं, कॉलम के राइट में भी आ सकते हैं। इन 9 बटन्स में से कोई भी बटन आप इस्तेमाल करके उनकी पोजीशन रख सकते हो। जैसे मैंने बीच वाला ऑप्शन चूज किया, ये आपके कॉलम के बीच में और टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर देगा। तो बच्चों, ये थे हमारे टेबल के कुछ मेन ऑप्शन जो आपको
बहुत ही ज़्यादा सहायता देंगे टेबल को अच्छा बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।